कक्षा 11वीं में इतिहास विषय लेकर पढ़ने वाले सभी छात्रों का मैं मेरे YouTube चैनल यूर मोटिवेशन विथ हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, कक्षा 11वीं के प्रथम अध्याय का नाम है समय की शुरुआत से। इसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप कक्षा 11वीं में नए आए हैं, अभी आपने विषय चयन किया है और इतिहास विषय यदि आपने चयन किया है तो आपको इतिहास विषय की परिभाषा भी याद होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भूतकाल की घटनाओं का या अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। लेकिन इतिहास जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, हास का मतलब घटित हुआ था, ऐसा ही निश्चित रूप से घटित हुआ था। अर्थात अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं वह आपका इतिहास कहलाता है। तो इतिहास क्रमिक अध्ययन करवाता है अतीत की घटनाओं का। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब इतिहास में भी दो भाग हैं। एक हुआ प्रागैतिहासिक काल, अर्थात जिस काल की हमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है वह काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा होता है ऐतिहासिक काल, जिस काल की हमें लिखित सामग्री प्राप्त है। तो आज हम पहले चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल को जानने के भी कुछ साधन हैं। जैसे पहला साधन है जीवाश्म। अब जीवाश्म क्या है? जीवाश्म का मतलब यह है कि जब कोई पुराने जीव जंतु या उनके अवशेष या कोई पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के विभिन्न भाग जब मिट्टी में या चट्टानों में दब जाते हैं तो वह एक आकृति का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात मिट्टी पर या चट्टानों पर उनकी एक आकृति बन जाती है जिसको हम जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं। इनके द्वारा भी हम इतिहास की जानकारी या प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है औजार एवं हथियार। बहुत से पुरातत्वविद जो इतिहास की जानकारी में लगे रहते हैं उनको खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं या ऐसे कुछ हथियार प्राप्त हुए हैं या ऐसे कुछ औजार प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा भी हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राचीन काल में जैसे पत्थर के बने हथियार अधिकतर होते थे, तो पत्थर के औजार या पत्थर के हथियार इनसे भी हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा साधन है इसका अस्थियां या हड्डियां। प्राचीन काल के जो मानव थे या प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे उनकी हड्डियां या अस्थियां जो मिट्टी वगैरह में दब जाती थी या चट्टानों में दब जाती थी, तो उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा भी हम प्रागैतिहासिक काल को जान सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को जानने का चौथा महत्वपूर्ण साधन है चित्रकला के नमूने। ऐसे कई चित्रकला के नमूने हमको, जैसे अल्टामिरा की जो गुफाएं हैं या दीवारों पर कई ऐसे चित्र अंकित मिले हैं, जैसे गेंडे के चित्र या बैल के चित्र या हिरण के चित्र या हाथी के चित्र। ऐसे कई चित्र, जैसे हमारे यहाँ भारत में भीमबेटका की गुफाओं में भी ऐसे कुछ चित्र मिले हैं, या स्पेन के अल्टामिरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पर चित्र हमको खुदे हुए मिले हैं। तो इनके द्वारा भी हम प्रागैतिहासिक काल को जान सकते हैं और यह भी प्रागैतिहासिक काल को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पांचवा इसका साधन जो महत्वपूर्ण है वो अन्य कलात्मक अवशेष।
खुदाई में विभिन्न प्रकार के साधन भी हमको प्राप्त हुए हैं, जैसे मृत भांड या मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, या और भी कलात्मक सामग्री हैं जिनके द्वारा भी हम प्रागैतिहासिक काल को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पत्थरों के जो औजार प्राप्त हुए थे, क्योंकि पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थरों के औजार के कारण इसको पाषाण युग भी कहा गया है। और यह पाषाण युग भी 3 भागों में विभाजित है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।